हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और खैरियत से होना भी चाहिए। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसकी सीरीज़ में जो बेसिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम आज जो है वो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी सीरीज़ के साथ हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो भी एडवांस फीचर्स होंगे उसी के एडवांस जो भी केमिस्ट्री के जो टॉपिक होंगे उसी के बारे में हम इंशाल्लाह इसी चैनल पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पर। और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि हमारी आने वाली हर नई अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। तो आइए विथआउट टाइम वेस्टिंग के हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो सर ये जो है हमारे पास जो एटम है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, आज इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि ये जो है ना ये मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में। एटम के जो एटम जो है ना वो असल में बहुत छोटे से मतलब बहुत छोटा सा ज़रा है। मतलब ये कि इसको हम आँख से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम बहुत मतलब कि एक पावरफुल जो है ना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो हम आम आँख से जो इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो है सेल होता है ना हमारे पास, सेल, ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो उससे भी ये छोटा है हमारे पास एटम, सही है। अब एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि एटम जो है ना मतलब मिलकर ही कोई बड़ा सा मैटर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एटम, लफ्ज़ एटम, ये जो हमारे पास एटम है ये दो लफ्ज़ों से मिला हुआ है, ठीक है। पहला हमारे पास है ए। अब ए का मतलब है कि नो, ठीक है, नॉट, यहाँ से हम कह सकते हैं नॉट। टॉम का मतलब है टू कट, ठीक है, टू कट। मतलब ये है कि हम एटम को ज़्यादा जो है वो कट नहीं कर सकते हैं। इसका मकसद ये हुआ कि एटम जो है वो बुनियादी है, ठीक है। ये जो है एटम बुनियादी ज़रा है किसका? मैटर का। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि सेल जो है वो बुनियादी यूनिट है किसका? यानी कि फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑर्गेनिज्म का। उसी तरह हमारे पास जो एटम है वो मैटर का फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये कि वो बुनियादी यूनिट है किसका? इसका मैटर का। क्लियर? अब यहाँ पर हमें बात क्लियर हो गई। जो एटम है वो दो लफ्ज़ों का ग्रुप है, मतलब दो लफ्ज़ों से मिला हुआ है। जैसे कि ए का मतलब है नॉट, टॉम का मतलब क्या है? कट, टू कट। मतलब ये कि हम नॉट टू कट, मतलब इसको हम ज़्यादा कट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है, क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम हो गया। और उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम एटम हो गया, लिथियम एटम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है एटम्स, ठीक है। मतलब ये कि एटम जो है ना वो बहुत ही छोटा है, छोटा ज़रा है, ठीक है। उसको हम आँख से देख ही नहीं सकते। ये तो 100% बात है कि हमारी जो आम आँख है, नेक्ड आई से हम एटम को देख ही नहीं सकते। अब एटम की थोड़ी सी स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। अब इसके जो मिसाल है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं ये, लेकिन फ़िलहाल हमने अलग अलग लिखा है तो ये हमारे पास क्या हो गया? एटम्स हो गए। चलो अब एटम के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर हम नज़र डालते हैं, ठीक है। तो एटम का जो ये होता है, ठीक है, ये हमारे पास एटम का हो गया न्यूक्लियस। एन आप ऐसे समझ लें कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो होते हैं इसके शेल होते हैं। अब शेल क्या है? शेल एक पैथवे होते हैं। क्या होते हैं? पैथवे। मतलब ये कि शेल एक किस्म का रास्ता होता है, उसी रास्ते के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एटम और भी छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ। ये हमारे पास आ गया एटम। मिसाल के तौर पर मैं लिख लूँ, ये है हमारे पास एटम, ठीक है। अब एटम जो है ना वो और भी छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कौन से हैं? जैसे कि पहला हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रॉन के बाद है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन के बाद हमारे पास कौन सा है? न्यूट्रॉन, सही है। अब इन चीज़ों से जो है ये एटम बना हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन चीज़ों से ये एटम बना हुआ था, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस जो शेल है इस शेल के अंदर रिवॉल्व करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी शेल के अंदर, शेल क्या है? शेल एक पैथवे है, ठीक है। इसमें लिख रहा हूँ तो शेल जो हमारे पास है वो पैथवे है। पैथवे का मतलब ये है कि रास्ता है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। शेल एक किस्म का रास्ता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है, सही है। चार्ज का मतलब ये है कि इसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी होती है
जिसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है इसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है नेगेटिव, सही है, नेगेटिव चार्ज होती है। और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सी होती है, प्रोटॉन पर चार्ज होती है पॉजिटिव, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होती है वो हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब ये कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसी शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और उन पर चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसके बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है और ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती, ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर रिवॉल्व करता है, ये हमारे पास रहा शेल, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कौन कौन होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, ये हमने लिख लिया प्रोटॉन। और दूसरा हमारे पास कौन होता है, दूसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब ये कि जो हमारे पास एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसी के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो शेल है एटम का, शेल क्या होता है, एक रास्ता होता है, उसी रास्ते के अंदर जो है, उसी रास्ते के अंदर रिवॉल्व करते हैं, कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज होती है पॉजिटिव, कौन सी चार्ज होती है, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई भी चार्ज नहीं होती, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है नेगेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये था हमारे पास एटम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात है हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या होता है, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये जो होता है ना, मतलब सेम ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। मिसाल के तौर पर हमने अभी अभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है, ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा, ये ऑक्सीजन अलग एक एटम है, मतलब ये कि अगर ये ऑक्सीजन अलग है एक एटम और वो भी अलग है तो हम इसको कहेंगे एटम है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन इकट्ठा है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ये जो है, ये हमारे पास सपोज दैट कि कोई मतलब है एक चीज़ ऐसी जिसके अंदर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब ये जो है ऑक्सीजन ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा आइटम्स है ऐसी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा आइटम है। तो ये सेम ग्रुप ऑफ एटम्स, अब ये देखें, एक तो ऑक्सीजन अंदर है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो हम इसी को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। ये क्या है हमारे पास, एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एलिमेंट, क्लियर। क्योंकि एलिमेंट हम किसको कहते हैं, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स को, ठीक है। और एटम और एलिमेंट के बीच में बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि एटम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होता है, अलग सा होता है। लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स होते हैं, सेम ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स के अंदर या इसकी किसी सिलेंडर वगैरह है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट के बारे में। यानी एलिमेंट क्या होता है कि सेम ग्रुप ऑफ एटम्स होती हैं। ये ऑक्सीजन का है ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास किसका है, सपोज दैट ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, ये हमने लिख लिया ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, ग्रुप ऑक्सीजन का है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, क्या है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया कहाँ पर, एक मिसाल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक सिलेंडर वगैरह है, कुछ भी समझ लें आप, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, क्या है, इसी के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ये हमने लिखा हाइड्रोजन एटम। अब इसी हाइड्रोजन एटम में, ये हाइड्रोजन एटम्स कोई एक नहीं है बल्कि ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, मतलब ज़्यादा एटम्स हैं। तो इसी सिलेंडर के अंदर जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है हमारे पास एटम है, तो हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो है अब इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम है नहीं। अगर एक हाइड्रोजन एटम अलग होगा तो उसको हम कहेंगे एटम, लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा जो एटम्स हैं और वो भी मतलब एक साथ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे,
एलिमेंट कहेंगे। किसका एलिमेंट कहेंगे? हाइड्रोजन का एलिमेंट कहेंगे। समझ आ गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में लिख तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। मॉलिक्यूल कहता है कि व्हेन 2 or more एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर दे मेक मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल के बारे में और कंपाउंड्स के जो है उसके अंदर मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं पाते हैं। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में हम इंशाल्लाह डिफरेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मोटी मोटी सी बात पढ़ लो मॉलिक्यूल के बारे में कि वो क्या होता है। ठीक है। मॉलिक्यूल व्हेन 2 or more एटम्स कंबाइन ईच अदर विथ ईच अदर दे मेक मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने एक लिख लिया मिसाल इसका, जैसे कि H2O। ठीक है, H2O ये हमने लिखा H2O। अब H2O की अगर बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन सिर्फ 1 एटम है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, अब केमिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो है आपको आना लाजमी है, बहुत लाजमी है, और वो भी इंशाल्लाह आस्ते आस्ते मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास H2O है, यानी ये H2O जो है ये वाटर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? वाटर का फार्मूला है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन। अब इसको पढ़ने के लिए हमें कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मोटी मोटी सी बात पढ़ लो, समझ लो कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल उसको कहते हैं कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उसको तो वो क्या बनाते हैं? तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, और ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है। अब देखें 2 या 2 से ज़्यादा आइटम बन रहे हैं, ये हमारे पास 2 भी हैं, 2 से ज़्यादा भी, ये हमारे पास 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 आइटम हमारे पास हो गया हाइड्रोजन के, 1 आइटम हो गया हमारे पास ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है। ठीक है, उस वजह से यानी 3 आइटम है, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। तो इसी तरह ये हमारे पास हो गए 3 एटम्स। अब हमारे समझ में आ गया कि जो मॉलिक्यूल होते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? जो है हमें वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सबस्टेंस के ऊपर में। ठीक है, सबस्टेंस, इसको हम थोड़ा सा लिख लें। सबस्टेंस, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सबस्टेंस। मतलब ये कि जो मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर फॉर्म का मतलब है कि उसके अंदर और कोई भी चीज़ें शामिल ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म। मिसाल के तौर पर एक मेरे पास कोई चाक है, सपोज़ कर लें, ठीक है, एक चाक है, उस चाक के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी चाक के ही हमारे पास पार्टिकल हैं। ठीक है, चाक है, उस चाक के अंदर चाक के ही पार्टिकल हैं, तो वो जो हमारे पास जो चौक है, ठीक है, उसके अंदर वही सेम पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे। अगर वो सेम पार्टिकल्स हैं तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास मैटर की क्या है? एक प्योर फॉर्म है। क्या है? मैटर की प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म का मतलब ये कि उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, कोई मिक्सचर ना हो। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास शुगर जो होती है, चीनी, ठीक है, अब उस शुगर के अंदर मैं थोड़ा सा एक पार्टिकल निकालूँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 किलो हमारे पास शुगर पड़ी है, ठीक है, उस शुगर में एक मैं पार्टिकल उठाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लूँ कि ये हमारे पास एक शुगर है, ठीक है, ये शुगर पड़ी हुई है किलो, सपोज दैट, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इतना पार्टिकल मैंने उठा लिया है, कितना? इतना छोटा सा पार्टिकल उठा लिया है। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर इसी शुगर के जैसी है, मिसाल के तौर पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खासियत है, मिसाल के तौर पर ये भी मीठा है, लाजमी ये भी मीठा है, तो अगर इसकी खासियत अगर इस शुगर के जैसी है तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास शुगर है ये क्या है? मैटर की क्या है? प्योर फॉर्म है। क्लियर है? तो इस तरह से हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सबस्टेंस। जो मैटर की प्योर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सबस्टेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक मिसाल हमने ये ले लिया, एक हमने चौका ले लिया, ठीक है, एक और आप भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर साल्ट है हमारे पास, ठीक है, नमक जिसको हम कहते हैं साल्ट, ये सपोज दैट एक साल्ट है, ठीक है। अब इस साल्ट के अंदर मैं छोटा सा ज़र्रा उठाता हूँ, ठीक है, छोटा ज़रा मैंने एक साइड उठा लिया है, ठीक है। अब इस ज़रे की प्रॉपर्टी अगर इसी जो साल्ट है इस साल्ट की जैसी है, अगर इसकी प्रॉपर्टी इस साल्ट के जैसी है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म है। ये क्या है? हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म है। मैटर की प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी दूसरी मिलावट ना हो, तो उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सबस्टेंस, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड एटम। तो आज हमने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।